दोस्तों आज आप लोगों से हम बहुत ही सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाले हैं। हम अपना अनुभव, आज जो बिजनेस है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जिसके पास किराना स्टोर की दुकान है, अगर आप किराना स्टोर की दुकान में सफल नहीं हो पा रहे हैं या नया किराना स्टोर खोलने जा रहे हैं या आपके पास किराना स्टोर की दुकान है लेकिन बढ़िया से नहीं चल पा रही, आप क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से बढ़िया से नहीं चल पा रही और कौन सा उसमें फार्मूला अपनाएं कि आपका किराना स्टोर की दुकान, दोस्तों विश्वास मानिए 100% आपके पूरे एरिया में नंबर 1 दुकान हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। आज अपना सीक्रेट फार्मूला आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हमारे घर पे दुकान है, जैसा कि वहाँ पे हम फॉलो करवाते हैं और फर्स्ट क्लास दुकान चलती है। वो फार्मूला आपसे शेयर करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय दे दीजिए, इसी 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों अगर किराना आपके पास पहले है और या आप खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जानते हैं उसके पहले आप किराना स्टोर अपना दुकान मेंटेन कर लीजिए। सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, जब भी किराना स्टोर की दुकान खोलिएगा स्टोर थोड़ा सा भीड़ भाड़ एरिया में हो। अगर भीड़ भाड़ एरिया में नहीं है तो जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, इस फार्मूले से आप अलग कितने भी आपके बाहर दुकान हो, एरिया से बाहर हो, तो भी वहाँ लाइन लग जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दुकान का एक चीज़ ध्यान देना होगा, आपका दुकान का स्पेस थोड़ा लंबा होना चाहिए, दुकान बड़ी हो, देखने में लगे दुकान बड़ी हो। अब जब दुकान आपकी बड़ी होगी, ऐसा वीडियो हमारा पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा, तो दुकान बड़ी होगी और उसमें ऐसी व्यवस्था करिए लोग घुस करके जाके सामान लें, यानी कि लोग अंदर घुसे, देखें, अपने इच्छा अनुसार सामान लें। इससे 2 प्रॉफिट होता है। एक तो जो लेने आए हैं आपका वो सामान लेंगे, दूसरी बात वो इसमें कुछ ऐसे आपके प्रोडक्ट रखे होंगे जो देख कर दूसरे प्रोडक्ट भी ले जा सकते हैं। तो उनके आपके पास समय होगा कि मान लीजिए कभी दुकान पे जब भीड़ लग जाती है, इसका और एक आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपकी दुकान पे भीड़ लग जाती है तो और कस्टमर भैया हमको दो हमको दो हमको दो, आगे खड़े हैं, जगह थोड़ी सी है, चिल्ला रहे हैं, दो, इसमें कस्टमर नाराज भी हो जाते हैं। और आज के ज़माने में जब सबसे ज़्यादा सामान खरीदने कौन जाता है? जो रिटायरमेंट हैं, घर के बुजुर्ग जाते हैं, या जिसके घर में बुजुर्ग नहीं, रिटायरमेंट नहीं, तो आदमी जाता पार्ट टाइम। जैसे 10 बजे के पहले उसको सामान ले लेगा, फिर रात में ऑफिस से लौट रहा है तब लेगा। अब ऑफिस से वो लौट रहा है घर के लिए, उसके पास समय थोड़ी है कि वो घर से लौटते समय ज़्यादा देर आपके दुकान पे लाइन लगाए। अगर उसको खड़ा होके भैया आप जाइए, अंदर खड़े होके अपने अपने सामान चॉइस कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ट्रे रख दीजिए, उस ट्रे में आप सामान लाइए, तुरंत हम आपका बिल बना देते हैं। तो एक सामान लेने जाएगा तो पूरा सामान दुकान में टहल के ले रहा है तो उसको कुछ और सामान याद आ रहा है, इससे 10% की इससे लाभ की बढ़ जाती है। इस चीज़ को ध्यान देना है, एक खास करके ध्यान देना है, और दुकान के कुछ एडवर्टाइजमेंट कर देना है। अब आपको हम वो फार्मूला बताते हैं जिस फार्मूले से आपकी दुकान पे कस्टमर लगेगा। आप पहले अपना सोचिए आप किस हिसाब से बेच रहे हैं। देखिए 2 तरह के लोग बेचते हैं। पहला तो आप जान लीजिए, जैसे कोई सामान आदमी खरीदता है, किराना स्टोर वाले अक्सर यही करते हैं। मान लीजिए सामान उनको मिला है 10 रुपये से, क्या कितने में मिला है? उनको मिला है 10 रुपये में, और इसकी MRP कितना है? इसकी MRP है दोस्तों 20 रुपये। इसकी MRP 20 रुपये है। 10 रुपये में मिला है, 20 रुपये MRP है। तो कुछ लोग इसको तोड़ के बेच देंगे 18 रुपये में, कुछ लोग इसको 20 में बेच देंगे, कुछ लोग इसको 15 में बेचते हैं। वो सोचते हैं कि हमको 5 रुपये तो एक पीस पे चाहिए, और कुछ लोग इसको बहुत जो कम पे बेचता होगा वो दोस्तों कितने पे बेचता होगा? 14 रुपये पे। इससे नीचे कोई नहीं बेचता है। यही फार्मूला है। अगर कोई सामान, जैसे मान लीजिए सपोज देन तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, या कोई भी तेल है, या चलिए सपोज देन हम ले लेते हैं टाटा नमक हम ले लेते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा सब जगह पूरे ऑल इंडिया का है। अगर उस पर 28 रुपये पड़ा है तो लोग कितने में उसको बेच रहे हैं? पूरा 28 में बेच रहे हैं। कोई बहुत छोड़ रहा है, इसको 27 रुपये में छोड़ रहा है, जबकि ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है। आपको वही मिल कितने में रहा है? ये आपको मिल रहा है 23 रुपये में। 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम इसमें लगाए हैं तो 5 रुपये लेंगे। इस ढंग से कुछ लोग बेचते हैं। और जैसे कोई बड़ा प्रोडक्ट है, छोटे का तो हमने एग्जांपल ले दिया, बड़े का एग्जांपल ले लीजिए।
अब कोई बड़ा प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई तेल हो गया, मान लीजिए 190 रुपये उसकी MRP है। कितनी है MRP है? ये आपको मिल कितने में रहा है? 135 में 135 रुपये बेच रहा। मैं यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो रियल में बता रहा हूँ ये बिक रहा है 135। कोई इसको बेच रहा है, कहे भैया मैं तो 135 रुपये लगाया हूँ, 20 रुपये तो प्रॉफिट लूँगा। कोई 155 में बेच रहा है। अब कोई इसको 190 MRP है, कहीं कहीं आप माल रोल में देखिए 190 ही मिलता है। अगर स्कीम लगाती है तो कोई बात नहीं, स्कीम नहीं लगाए हैं तो 190 में, नहीं तो 180 से नीचे कोई नहीं बेचता है। अब 190 180 में बेच रहा है, 135 माइनस कर दीजिए, 10 5 7 4 यानी 45 रुपये पीस के पीछे लेगा। अगर यही चीज ये ब्रांडेड है तो यहाँ पे आपको 45 रुपये। अब आप सोचेंगे कि यार 135 रुपये लगाया हूँ, इतनी बड़ी दुकान खोला हूँ और इतना रुपये तो मैं लूँगा। ये आप समझ गए, कन्फर्म हो गए। ये गलती होती है, ये गलती है, ये कमाने का इनका नज़रिया नहीं है। ये अगर इनके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 450 रुपये कमा रहे हैं। आपको लग रहा है चलो 10 कस्टमर आ गए, 10 लीटर बिक गया, 450 रुपये आपका हो गया। लेकिन अब यहीं पे अगर हम अपनी तकनीकी बता दें कि हम कैसे बिजनेस करवाते हैं, तो आपको यहीं पे 4,500 प्रॉफिट होगा एक प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट लिखिए। अब आपको करना कैसे? अब आप समझ गए, छोटे का भी एग्जाम्पल दे दिया, बड़े का भी एग्जाम्पल दे दिया। अब आप समझ जाएंगे करना आपको कैसे, बिक्री कैसे करना है, ग्राहक कैसे बनाना है। अब इस बात पे हम चलते हैं। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, आपको एक किराने की दुकान में अगर नहीं खोल रहे तो, पुरानी है तो, एक सूत्र अपनाना है। आपको बिजनेस पीस पे नहीं करना है, पीस के प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं करना है, पीस के प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं करना है। अगर आप पीस के प्रॉफिट पे बिजनेस करेंगे तो कभी सफल नहीं हो। आपको बिजनेस किस पे करना है? बैंक क्या देती है हमको पैसे? बैंक में आप पैसा जमा करते हो, क्या देते हैं हमको? परसेंटेज देती है। वो थोड़ी देती कि आपने हमको 100 रुपये दिया है तो हम आपको 100 रुपये आपने जमा किया है, या आपने 10,000 जमा किया, हम 10,000 पे आपको 1,000 महीना देंगे। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वहाँ पे परसेंटेज फिक्स होता है कि अगर आपका चालू सेविंग अकाउंट में है 4 से 5%, अब 4 से 5% ये ईयरली होता है। अब आप अपना पैसा ले जाके यहाँ झोंक देते हैं, आपको यहाँ 4 से 5% ईयरली, आपने 100 रुपये वहाँ पे दिया है, आपको 4 रुपये मिल रहा है एक साल में, 4 रुपये, और 4 रुपये तो आप यहाँ एक दिन में कमा सकते हैं। अब बताइए कैसे? चलिए कोई चीज़ आपकी 100 रुपये की है, इसको 4%, 104 रुपये। अब यहीं पे आप समझ लीजिए, आपने यहाँ पे 135 लगाया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपने 135 रुपये लगाया और आपको 4% डेली के हिसाब से लेना है, तो इसको 135 के, चलिए इसको मोटे हिसाब से 14 चौका 56, आप 4% कर लीजिए, 4% कर लीजिए। 140 का 4%, 5 रुपये 60 पैसे, चलिए 5 रुपये। अब आप 4%, अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने बेच रहे थे क्या ले रहे, 45 रुपये ले रहे, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज पे यही बिजनेस करना, 4%। अगर आप 4% पे कर रहे हैं, जो आपका 140 में है आप 145 में दीजिए, 145। अब यहाँ पे 180 में जो बेच रहा है, जो 145 बेच रहा, परसेंटेज डेली 4%, एक दिन का 4%, महीने में कितना होता है? 30 दिन होता है। कितना गया? 4 3 12, 120%। कितना गया? 120%। साल का कितना गया? 3600 360, 3600%। अब आप सोच लीजिए कितना कमा सकते। तो आपको जो बिजनेस करना, मैं यहाँ बताने वाला हूँ वही चीज कि आपको परसेंटेज पे बिजनेस करना है, ना कि पीस पे। आप अगर परसेंटेज पे बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस पे लाइन लग जाएगी। अब चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको एक चीज परसेंटेज पे बिजनेस करना, अभी उसको हम समझा देते हैं, फिलहाल थोड़ा सा हमने समझा दिया, फिर समझा देते हैं। परसेंटेज बिजनेस करना कैसे करना वो बता देते हैं, और एक सूत्र और आपको लगाना है। जो प्रोडक्ट ब्रांडेड है, जो प्रोडक्ट आपके एरिया का ब्रांडेड है, ब्रांडेड में आपको क्या लेना है? आपको उठाना है चीनी और उठाना है तेल। इसमें फॉर्चून का तेल और मस्टर्ड ऑयल, ये 2 चीज है। सोयाबीन का तेल और दोस्तों सरसों का तेल लेना है, पॉपुलर लेना है। चीनी, तेल, और क्या होता है जो सबसे ज्यादा अपने आप बिकता है? नमक
आप नमक ले लीजिए। तो ये 3 चीज पे आपको क्या करना है, 2% पे बिजनेस करना है। कितने परसेंट पे, 2% पे। अब चीनी आपकी मान लीजिए 35 का खरीद पड़ रहा है, 2% 35 दूनी 70, 70 पैसा, यानी कि आपका इसको 35 में खरीद पड़ रहा है, 35 70 जा रहा है, इसको 36 में बेचिए, इसको 36 रुपए में बेचिए। अब आपका ये परसेंटेज में 36 रुपए में अगर आपका 2% के हिसाब से मान लीजिए आपकी 2 कुंतल चीनी निकल जाती है, तो 2 कुंतल चीनी निकल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 कुंतल चीनी का दाम हो गया 4000 रुपये, समझने के लिए मोटे तौर पे, चूंकि कैलकुलेटर हाथ में नहीं है। तो 4000 का 2% आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको यहाँ 80 रुपये मिला। 80 रुपये ये आपको मिला, प्लस आपका 2 बोरा बिका 90 रुपये, 5 रुपये बोरा गया, 2 नहीं अगर हाँ 10 रुपये, तो 90 रुपये आपका यहाँ मिला। 90 रुपये में पन्नी हो गया। लेकिन ये चीनी सब खरीदते हैं, चीनी को आपको खरीद रेट दे रहे हैं, कोई चीनी लेने आएगा इसके साथ आपके यहाँ से क्या लेगा, चाय की पत्ती लेगा, टोस्ट लेगा, ब्रेड लेगा, या उसको और कोई सामान लेना हुआ, तो यहाँ पे आप इसको 2% पे दे रहे हैं, और बाकी जो प्रोडक्ट आपका जा रहा है इस पे 10% मार्जिन आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है 10%। अब ये जो चीनी आप 36 रुपए में उसको दे रहे हैं, 35 की खरीद, अब ये जाके 10 लोगों से बताएगा, आपकी दुकान का एडवर्टाइज भी करेगा, 10 लोगों से कहेगा भैया उनके यहाँ तो 36 रुपए में चीनी मिल रही है, बाकी जगह जो 35 रुपए की चीनी वो 36 में नहीं, किसी के यहाँ 39, 38, 39, 40 से नीचे नहीं बिकेगी। आदमी को किले को पीछे वो भी चीनी का, सबके घर चीनी बिकती, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये अपनाना है। दूसरा तेल, तेल पे सोयाबीन तेल और जो है मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आपके एरिया का जो सोयाबीन तेल हो और जो मस्टर्ड ऑयल हो, इसको आप जो तेल लिए हैं, मान लीजिए तेल पे आपको परसेंटेज, तेल पे आपको 4% बिजनेस करना है, तेल पे 4, चीनी पे 2 और नमक पे 4। अभी बता देना, तेल पे आपको 140 में मिल रहा है, अब इसको आप 4%, 14 चौका 56, 5 रुपये 60 पैसे, यानी कि आप इसको 145 पे बेचिए। 145 पे अगर आप इसको 145 पे बेचते हैं तो पूरे एरिया में आपके यहाँ से ही तेल बिकेगा, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। अब इसको तो आप इतने में बेचिए, लेकिन यहीं पे आपके यहाँ कुछ नए प्रोडक्ट आ जाएंगे, नई कंपनियों वाले आ जाएंगे, इसको आप 10-20% बेचिए, क्योंकि उसका रेट अभी खुला नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 4% पे बिजनेस कर रहे हैं, 4 3 12 120% पे आपका बिजनेस जा रहा है। और धुआंधार क्या हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं, लागत माल आपके यहाँ खुद आ जाएगा, कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी को आप सेल दे रहे हैं, और जब कंपनी को आप अधिक सेल देंगे तो आप वहाँ से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। तो दोनों तेल, सोयाबीन तेल और सरसों का तेल आपको इस 4% पे बेचना है। अब आगे नमक की बात करते हैं, आपको नमक भी आप 4% पे बेचिए। अब मान लीजिए आपका नमक 20 रुपये में खरीद पड़ा है, तो 4% 20 चौक 80 यानी 21 रुपये जा रहा है, 1 रुपये 1 पीस पे आ रहा है। ये परसेंटेज से निकालिए, आप पैसे बैंक में डालेंगे आपको साल का मिलेगा, और आपको यहाँ डेली परसेंटेज मिल रहा है, डेली। इसको करिए, अगर आपको बिजनेस में सफलता हासिल करनी है तो आप परसेंटेज पे बिजनेस करिए। आप लोन लेकर भी करेंगे तो आप बिजनेस में फेल नहीं होंगे। आपको सरकार लोन देगी, वो भी 10 से 12% देती है। अगर किसी छूट की स्कीम के अंतर्गत है तो 8-9% पे, अगर 14% पे मिल रहा है तो 14% आपको सालाना पड़ रहा है, सालाना मिल रहा है, 1% डेली का पड़ रहा है, और यहाँ पे आप 4% बिजनेस करेंगे तो भी आप अपने बिजनेस में सफल हो। तो सफलता का मेन मूल मंत्र यही है, आप पीस पे ना करिए। जिस दिन आपके यहाँ माल आ जाए उस माल पे आप तुरंत इतना % लगा दीजिए। आप एक निर्धारित करिए, मैं जो है जिसको माल मैं खुद मंगाऊंगा ट्रांसपोर्ट से, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट खर्चे ऐड होंगे, उसको मैं 6% पे बिजनेस करूंगा। और जो कंपनी से डायरेक्ट मेरे पास माल आएगा, हमको कहीं नहीं जाना है, माल मेरे घर खुद आ जाएगा, उसको मैं 3 से 4% पे बिजनेस करूंगा। ये 3 से 4% और 6% का रूल अपना लीजिए, आप देखिएगा कितना टॉप आपका बिजनेस चलेगा। पूरे एरिया में इस ढंग से कोई बिजनेस नहीं करना है, ये है सीक्रेट फार्मूला। फिर भी जब भी आप बिजनेस करिए, आप बिजनेस में तब भी आपको लगे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके साथ हम तो हमेशा खड़े हैं।
इसके लिए कुछ थोड़ी करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए। एनी टाइप आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको जानकारी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम तुरंत पहुंचा देंगे। क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपने बिजनेस में सफल हो और अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाए। जब आप अपने बिजनेस में सफल होंगे तो दूसरे को रोजगार देंगे, जब दूसरे को आप रोजगार देंगे तो हमारे समाज से, हमारे देश की बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगी, हमारा देश तो इकोनॉमिक सबसे नंबर 1 हो जाएगा। तो मेरा यही उद्देश्य है, इसलिए अच्छे अच्छे सीक्रेट हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये जानकारी कोई नहीं बताएगा, ये जानकारी कोई इसलिए नहीं बता सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है बिजनेस करने का मेन फंडा कहाँ है। जितने यूट्यूब पे बिजनेस मैन बताने वाले हैं, कोई बिजनेस करेगा तभी तो बताएगा, तो इसलिए हम ये सीक्रेट बताते हैं। और कुछ लोग इसलिए नहीं बताते दोस्तों, जो बिजनेस में सफल हो नहीं बताएगा उसका बिजनेस फ्लॉप होगा, सब इसी ढंग से बिजनेस करने लगेंगे। लेकिन हम तो अच्छी से अच्छी जानकारी, जो मैं अपने बिजनेस में रूल को फॉलो करता हूँ, जिस रूल से मैं सफल होता हूँ, उस सारे रूल्स मैं अपने श्रोताओं तक, अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाता हूं। यही हमारा उद्देश्य है। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओके या थैंक्स कर सकते हैं, या कोई और जानकारी चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत उत्साहित करता है दोस्तों, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। यहाँ तक कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इतना दिल करता है कि आप लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सारी सच्चाई आप लोगों से बता दें। यही है हमारी वजह कि हम अच्छी अच्छी सीक्रेट जानकारियाँ अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए।